हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोस में अपने 3 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं। 3 लेसन हमने पढ़ लिए हैं। आज हम अपना लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन 4 जिसका नाम है द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए क्या करती है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो यहाँ हम इस लेसन में रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट्स मेक एंड इम्प्लीमेंट लॉज वन सब्जेक्ट दैट डील विद द स्पेशल नीड्स ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? कानून बनाती है, उनको लागू करती है, उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाती है जो स्पेशल नीड्स ऑफ द स्टेट, यानी कि जिसकी जिसकी नीड स्टेट को होती है, उन सब्जेक्ट्स को लेकर के कानून बनाती है और लागू करती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 लिस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी एसएसटी के सिलेबस में ये आ चुका है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 लिस्ट विच डिवाइड द सब्जेक्ट्स फॉर लेजिस्लेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। क्या होता है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट डिस्क्राइब्ड हैं। इसमें वर्णन किया गया है। 3 लिस्ट कौन सी होती है कि यूनियन लिस्ट होती है, जिसको सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्कर्रेंट लिस्ट होती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट को प्रोवाइड कराता है, जिसमें सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट्स गवर्नमेंट वहाँ पर काम कर सकें। यानी कि वो 3 लिस्ट क्या होती है, जैसे यूनियन लिस्ट होती है, उस पर जो लॉज बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगी? सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होती है, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कुछ ही सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्शन होता है, अगर कोई भी झगड़ा होता है कि भाई नहीं, ये कानून ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो कानून होगा वो मान्य होगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, द स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स that are of state importance such as law and order, police, public health and sanitation, education, land reform, irrigation, water supply, etc. स्टेट लिस्ट में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं जो स्टेट की इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या होते हैं? जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना स्टेट की जिम्मेवारी होती है, तो इन विषयों पर कानून बनाने का हक स्टेट को दिया गया है। पुलिस से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, सैनिटेशन से, साफ सफाई से, स्वच्छता से, एजुकेशन से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, ये सभी क्या है? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट माने गए। यानी कि स्टेट लिस्ट में इनको शामिल किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट इनको लेकर के कानून बना सकती है। फोर्थ पॉइंट आता है, द कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स कैन मेक लॉज। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होती है जिसमें वे विषय शामिल किए गए हैं जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको, दिस लिस्ट इंक्लूड्स लेबर, एजुकेशन, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, प्राइस कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इन पर दोनों गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट।
स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है उन विषयों पर जो स्टेट लिस्ट में भी शामिल है और कॉन्कॉर्ड लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में जो शामिल होंगे उन पे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी ही, लेकिन कॉन्कॉर्ड लिस्ट में जो सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं उन पर भी स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमारी एबिलिटी क्या होती है, इलनेस से फ्री होनी चाहिए, यानी कि हम बीमारी रहित होने चाहिए, हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई इंजरी होनी चाहिए। हम उसी का मतलब निकालते हैं हेल्थ। यानी कि हेल्थ का मतलब हम क्या लेते हैं कि आदमी बीमारियों से मुक्त हो और इंजरी से मुक्त हो। इंजरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चोट वगैरह ना लगी हो, घायल ना हुआ हो। हेल्थ इज नॉट ओनली कंसर्न विद द डिसीज, डिजीज भी बोल सकते हैं, डिसीज भी बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो हेल्थ इज नॉट ओनली कंसर्न विद डिजीज, तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि भाई केवल बीमारियों से संबंधित, बट सम अदर फैक्टर्स आल्सो दैट अफेक्ट आवर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। यानी कि हेल्थ का मतलब केवल बीमारी ही नहीं होता, बल्कि दूसरे फैक्टर भी होते हैं जो हमारे फिजिकली और मेंटली स्वस्थ होने के बारे में बताते हैं। यानी कि ऐसे फैक्टर जो हमें फिजिकली और मेंटली अच्छा नहीं रख पाते या हमें अफेक्ट करते हैं, वो भी क्या होता है, डिजीज में ही शामिल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हेल्थ इज नॉट ओनली कंसर्न विद डिजीज। हेल्थ को हम केवल डिजीज से नहीं मान सकते, बल्कि क्या है, बट सम अदर फैक्टर्स आल्सो दैट अफेक्ट, कुछ दूसरे फैक्टर भी होते हैं जो हमारे शरीर को मेंटली वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिटियस फूड, न्यूट्रिटियस फूड एंड ए लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सैनिटेशन से रिलेशन है, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात आती है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बात आती है, सफिशिएंट और न्यूट्रियस फूड की बात आती है। तो इनके और एंड ए लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेन, यानी कि एक ऐसा जीवन जिसमें कोई भी मानसिक तनाव ना हो। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इस हेल्थ में हम इंक्लूड करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम हेल्थ से रिलेटेड मानते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हमने हेल्थ से रिलेटेड, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि अगर हमारे पास अच्छा स्वच्छ पीने का पानी नहीं होगा तो डिजीज अपने आप आ जाएंगी। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं होगा तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे। सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड नहीं होगा तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे। और मेंटली स्ट्रेन, अगर मान लो हमारे ऊपर दिमागी तनाव रहता है तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सारे हेल्थ से रिलेटेड माने गए हैं। उसके बाद आता है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है कोई भी प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम्स, कोई भी स्कीम लागू करनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, कि भाई पब्लिक हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है, गवर्नमेंट को माना जाता है। आवर कंट्री हैज़ money, knowledge and people with experience, but still the necessary health care services are not available to all। हमारे देश के पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, और ऐसे लोग भी हैं जिनको एक्सपीरियंस है, लेकिन नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं जो होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिनको आप अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार दोबारा से फिर पढ़ेंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।